सो आई एम टेलिंग यू, कोई भी टीचर कोई भी कुछ भी बोले, एक तो आई डोंट थिंक एनी टीचर इज गोइंग टू बी कमेंटिंग कि ये चीज एग्जाम में आएगा, ये नहीं आएगा, बिकॉज नोबडी नोज हाउ द पेपर इज सेट एंड कौन किसके क्वेश्चंस किस तरीके से मिक्सअप होकर के किस तरीके से फाइनल पेपर आता है. एंड अगर आपको पता भी है तो इट इज वेरी अनएथिकल टू टेल स्टूडेंट्स दैट दिस इज गोना कम. What we can tell you is what is a high probability to come. What should come. What if I am a paper setter, what will I set? That is something that the teacher can comment. So ये selective studying वाला जो nonsense है वो तो बिल्कुल ही आप हटा दीजिए. Selective studying is not gonna work. Now दूसरा चीज जो सबसे important चीज बोलते हैं कि वो 1.5 दिन में कैसे रिवाइज करें, because the content is very huge. I agree, do not deny that. I don't see CA final being a very difficult paper. But CA final का 1.5 दिन में वो एग्जाम के पहले का 1.5 दिन में रिवाइज करना is one heck of a job. एंड इन ऑर्डर टू डू दैट यू नीड टू प्रिपेयर. स्टार्टिंग से अपना नोट्स वगैरह जैसे प्रिपेयर करना है वो उसी हिसाब से करना होगा. कोई भी टीचर कितना भी फॉर्मूला शीट्स दे दे, कोई भी माइंड मैप दे दे, वो कोई काम नहीं आने वाला है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी जो आप अपने हैंड राइटिंग में खुद से क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज उसको पढ़ना उसको समझना इज वेरी इजी. So what you need to do is you have to revise in those 1.5 days. Whatever you have revised in 1.5 days, you will remember it for the exam. जो चीज आपने 1.5 दिन के लिए नहीं प्रिपेयर कर रखा है, जो आप 1.5 दिन में रिवाइज नहीं कर पाओगे, वो आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे. सो फॉर्मूला के लिए मेक योर ओन फॉर्मूला शीट्स, कीप द सेम नोटेशंस ऑल थ्रू आउट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर्मूला शीट्स अपने हैंड राइटिंग में बनाना है, उसको यूज करना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम के पहले जो हाफ एन आवर वो एग्जाम हॉल के बाहर जो वेट कर रहे होते हैं ना, उसमें वो फॉर्मूला शीट ही काम आता है. दैट इज व्हाट यू कैन रिवाइज. आई जस्ट क्विकली गो अहेड. आउट ऑफ सिलेबस न्यू क्वेश्चंस. If you remember, derivatives का we had another class last year, I think 2015 का वो class था, and that's there on YouTube as well. And in that class also I had mentioned कि forex वाला part is becoming more and more important with the institute. When I teach derivatives with the intention कि मेरा आधा forex खत्म हो गया है, because forex is all about forwards, futures and options and swaps. So if you can understand derivatives well, if you can apply it to forex, your forex is done. And forex is becoming more important. There is no, it's not like finance में देखो amendments तो कुछ ला नहीं सकते ना, मतलब it's not a law that you can amend. What you can do in finance is get new kind of questions. And new kind of questions कहाँ से आएगा? Generally foreign authors वगैरह का question लेकर के we try to put in new things extra, like जो swap points का अभी जो question आया आपका 2016 November paper में, right? So when you're looking at those papers, if your concepts are thorough, if your understanding is a little wider, it'll work. And forex is an important part. I told you then, I'm telling you now. क्लबिंग 2 टॉपिक्स, यस, इंटरनेशनल वाला पार्ट के साथ फॉरेक्स वाला पार्ट के साथ क्लबिंग थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट कैपिटल बजटिंग यू आर क्लबिंग इट विद फॉरेक्स, यू आर टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव्स, इट इज अगेन क्लब विद फॉरेक्स. सो मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर ट्राइंग टू लुक इनटू लॉट ऑफ फॉरेक्स रिलेटेड स्टफ. डिविडेंड पॉलिसी सिक्योरिटी एनालिसिस क्लब होगा ही होगा आपका, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते. योर डीडीएम मॉडल, गॉर्डन मॉडल एंड ऑल विद द डिविडेंड पॉलिसी एंड द वॉल्टर एंड उसका रिलेशन में कभी वर्क कर जाते हैं हम लोग. सो दोस थिंग्स विल बी देयर. you'll have to that is why I'm saying उस केस में आपका फॉर्मूला का अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? व्हेन लुकिंग एट दीज थिंग्स, जो 2 टॉपिक क्लब हो रहा है वहां पर आपका अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट्स, आई वुड से पीपल टॉक अबाउट कैसे अपना पढ़ाई प्लान करे, किस तरीके से अपना एग्जाम, हाउ टू स्ट्रक्चर दी एग्जाम. पर्सनली आई वुड से थियोरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पैरेलल रखिए, दिन में 2 सब्जेक्ट करिए. पीपल वांट टू डू ओनली 1 सब्जेक्ट, 3 मत करिए प्लीज. इट डज नॉट वर्क. इट जस्ट ब्रेक्स द फ्लो. It just breaks the flow. You need 2-3 hours of concentration to get into the subject. आपको 1.5-2 घंटे तो लग जाते हैं to get into the mode of studying. So don't break that with more than 2 subjects. Maximum 2, 1 is also good enough. Finding the solution के लिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था. I'm telling you कि कोई सम है उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, सपोज समझ में नहीं आ रहा है. सम में ना कुछ एक सेंटेंस लेकर के गूगल करिए, मिल जाता है. या तो कोई फॉरेन ऑथर का बुक में मिल जाएगा, या फिर इंस्टीट्यूट का भी देखिए, प्रैक्टिस मटेरियल, इंस्टीट्यूट मटेरियल, सारा चीज ऑनलाइन लगा हुआ है. तो कोई सम अगर नहीं मिलता है, कभी बहुत इरिटेशन होता है, यार मिल रहा नहीं, सोल्यूशन कहाँ है, किसको पूछे. सम को टाइप करिए, थोड़ा सा एक लाइन को ऐसा उठा करके टाइप करिए विच इज लाइक अ लिटिल यूनिक. देयर आर क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच हैज गॉट एन इनकरेक्ट सोल्यूशन. नाउ व्हाट हैपेंस इज, मेरे हिसाब से इनकरेक्ट सोल्यूशन याद करके बाकी पेपर को स्क्रू अप करने से तो बेटर है, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस के लिए भी आपका फिर पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे. उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो आप प्लीज अच्छे से अपना प्रिपेयर करिए. वट एवर इज राइट, यू डू इट योर वे. एंड अगर 1-2 क्वेश्चन उस प्रोसेस में रॉन्ग हो भी जाता है आपका, तो होने दीजिए. विथ रिस्पेक्ट टू इंस्टीट्यूट मटेरियल, मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चन, 70-80% ऑफ द चंक ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ ऑल द पेपर्स आर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मटेरियल. डीटी के लिए कमेंट नहीं करूंगा, आईडीटी का एक पार्ट के लिए कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि वो एवरी ईयर एवर चेंजिंग हो जा रहा है. एंड कॉस्ट में देयर आर न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन, बिकॉज कॉस्ट इज वेरी यूनिवर्सल, सो यू कैन कॉपी क्वेश्चंस फ्रॉम बाकी ऑथर्स. So that is why you get a very variety of questions. There is no shortcut to clearing CA examination. There is no shortcut. There is no selective study. There is nothing at all. It requires
इंटेलिजेंस लेवल से ज़्यादा डिसिप्लिन एंड परसिवियरेंस इज मोर इंपॉर्टेंट. आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, इंटेलिजेंस लेवल से बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपका डिसिप्लिन का एंड नॉट गिविंग अप. सो रिटेंशन इज दैट. Apart from ISCA, you need to do it more number of times. That is more important. Try to do professional ethics and standards of auditing and allied laws. These kind of very exceptionally theoretical stuff a little towards the end. मतलब जब syllabus चालू कर रहे हो जनवरी में फरवरी में, try to start with more of the जो retain जल्दी easily होगा उससे चालू करो, and जो कमती retain होगा उसको towards the end रखो. बाकी theory practical करो. 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा एक बार में करो मत. Even if you want to keep 1 subject a day, you keep that. रिवाइज करना पड़ेगा एक बार. कंप्लीट द होल कंटेंट वेरी थारली, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग के साथ. रिवाइज इट इन अ मंथ्स टाइम पीरियड. व्हाटएवर यू कैन एक्सटेंड और शॉर्टन इट बेस्ड ऑन योर पर्सनल प्रेपरेशन एंड ऑल. एंड एग्जाम में 1.5 दिन तो रिवाइज करना ही पड़ेगा. जो 1.5 दिन में रिवाइज करेंगे वो एग्जाम में कर पाएंगे.